हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो कि मैं वीडियो आज शूट करने जा रहा हूँ बहुत ही लंबे अंतराल के बाद। क्योंकि मैं कभी कभार जब मेरा मन अच्छा हो तो मैं वीडियो डालता रहता हूँ यूट्यूब पर। तो आज मैं सोचा चलो बहुत समय हो गया कुछ भी वीडियो नहीं डाली, तो मेरे साथ मेरे छोटे भाई लेखराज जी साथ में थे, तो दोनों बात कर रहे थे चलो आज कुछ वीडियो शूट करते हैं। तो आज मैं आपके सामने फिर से वही वीडियो जो मैंने आज से 2 साल पहले शूट की थी पॉडकास्ट मिस्टर लेखराज जी के साथ, उसी विषय पर हम बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। तो मिस्टर लेखराज जी, कैसा लगा आपको आज फिर से कैमरा के सामने आकर? मेरे को थोड़ी बुरी एक्साइटमेंट है आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर देने के लिए। तो ठीक है, तो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं मिस्टर लेखराज जी से। तो इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि जो मिस्टर लेखराज जी है, जिन्होंने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी होगी, तो उनके लिए इनका प्रोफेशन है रैप। तो ये सिंगर है, रैप करते हैं। तो जिस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई थी और इनसे जाना था कि किस तरह से ये अपने गीत को प्रस्तुत करते हैं, कैसे कंटेंट को क्रिएट करते हैं, उस विषय पर बात हुई थी। तो आज भी हम उसी विषय को आगे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है मिस्टर लेखराज जी से, कि आपने जो भी अपना काम करते हैं, अपने काम को जितना समय देते हैं, तो मेरा आपसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपकी कहानी जो है, जो आप अपना रैपिंग करते हैं, मतलब दूसरों के लिए क्या मायने रखती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं लेखराज जी? मेरे को लगता है कि जब मैं लिखता हूँ तो मेरे अंदर से खुद ही मोटिवेशन आती है उसको लिखने के लिए। और जब मैं परफॉर्म करता हूँ मेरे को लगता है कि लोगों को वो एनर्जी देता है और अलग ही। वाइब्स हाँ। मिलती है। बहुत ही अच्छे विचार हैं मिस्टर लेखराज जी। मुझे होप है कि आप सभी मिस्टर लेखराज जी के गाने को और रैप को पसंद करेंगे। तो मैं कुछ अपने टॉपिक को यहीं पर रोक के थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ लेखराज जी के, क्योंकि इन्होंने अभी जैसे एक लगभग 2 मंथ पहले अपना एक सॉन्ग भी मतलब कि क्रिएट किया है, जो कि इनका स्पॉटिफाई ऐप पर अवेलेबल है। तो लेखराज जी, आप कुछ उसके बारे में बताइए, वो कौन सा सॉन्ग है जो आपने क्रिएट किया है? उसका एक वर्स सुना था मैं आपको। गानों में बहुत गहराई, जैसे गहरा समंदर, दिखती ना परछाई, खून पसीने की कमाई, बना रहा खुद की लिखाई, कलम हथियार गोली बने सियाई, इसमें एक तक गीत और 9 9 टक सिंचाई, कहानी में झांक तो आंख भी भर आई, आंसू पहुंचे गले तक, खुद को मैं रोक रहा, शब्दों में उतारू अंदर का बहुत सारा, बुरे कल की बातों को लिख अपनी यादों को सजा रहा, चिल्ला रहा, बंद कमरे में गानों को बना रहा, इतिहास को रचा रहा। बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो सुन के बहुत अच्छा लगा मिस्टर लेखराज जी। इतनी मेहनत से आपने जो ये गीत और रैप जो आपने तैयार किया है, मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत ही पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। तो मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है मिस्टर लेखराज जी से, वो ये है कि आपके जीवन की ऐसी कौन सी घटना है जो आपको लगता है कि मतलब वो घटना, इंसिडेंट ऐसा है कि जो आपके दिमाग जहन में अभी भी है, जो आपको अच्छा महत्वपूर्ण लगता है? कुछ शेयर करना चाहेंगे आप मेरे दर्शकों को? हाँ, वो था डीडी पंजाबी पे आता है एक कंपटीशन चलता है KKST, वो यहाँ कुल्लू में थे पिछली साल या उससे पिछले साल। तो मैं मंडी भी अकेला गया था 2 बार, और फाइनल के लिए मैं चंडीगढ़ गया था अकेला ही, बाकी सभी के साथ फैमिली थी। फिर वहाँ पे कंपटीशन हुआ और जीत गया। फिर वहाँ पे एक जज ने बोला था आपके साथ कौन है, मैंने कहा कि मैं अकेला हूँ। फिर उन्होंने कहा था तुम अकेले काफ़ी हो, बोला। देखो, जब कोई जज खुद आकर कहें कि तुम अकेले काफ़ी हो, तो इससे बड़ी खुशी की बात और हौसले देने वाली क्या ही बात हो सकती है। मिस्टर लेखराज जी, आप इतनी मेहनत से और लगन से जो काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप एक दिन सक्सेस होंगे और एक स्टार बनेंगे। तो जो मेरा आपसे अब तीसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि आप किस विषय पर अपना, मतलब हर किसी का होता है ना पर्सनल के, या फिर अपना स्पेस होता है, आप किस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है, वो कुछ बताएंगे? सारे मतलब से बहुत सारे लोग बहुत क्या मतलब अपने आसपास के बोलते हैं कि कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता, कोई काम ढंग से नहीं होता। काम तो मेरे स्किल्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने
DCA का कोर्स भी करवाया कोई 6 महीने, जैसे कि सेवक बन गया था, फ्री में पढ़ाया मैंने स्टूडेंट्स को। और मेरे छोड़ने के बाद वहाँ पे आधा स्टूडेंट्स आने भी नहीं लगे थे। तो मेरे को ज़्यादातर रैप करने में ज़्यादा मज़ा आता है। उसमें मैं प्रैक्टिस करने बैठ सकता हूँ पूरे दिन और लिखने में मज़ा आता है। पर ज़िंदगी में ऐसी कई चीज़ें होती हैं कि जिसके कारण हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, पर लोगों को नहीं लगता कि ये चीज़ भी एक प्रोफेशन बन सकती है। तो इस कारण थोड़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो बीच में फंस जाता है। मतलब तो आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं? आपको मतलब बिल्कुल थोड़ा दुनिया से अलग, मतलब शांत जैसा, या कुछ ऐसा आपको मतलब से मेरे को चाहिए एक स्टूडियो, बंद कमरा, अकेले में, या एक प्रोड्यूसर हो साथ में जो मेरे लिए बीट बनाए। बीट बनाने आता है मेरे को। और उस टाइम अगर मैं एक ही चीज़ पे फोकस करूँगा ना, तो गाने बहुत ज़्यादा निकलेंगे। एक महीने में ज़्यादा ज़्यादा तो 2 गाने तो मैं लिख ही पाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब से अगर ज़्यादा लिखेंगे तो 3-4 भी निकल सकते हैं, क्योंकि शुरू में लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। शुरू में बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं दिमाग में जो निकालने में देरी लगती है, और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चलते हैं। और इस टाइम में ऐसा होता है कि अगर पैसे ना होंगे तो बंदा फंस जाता है इस बीच में। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि थोड़े आपको अपने जो आप काम कर रहे हैं, थोड़े पैसे की भी दिक्कत आ रही है, स्ट्रगल भी बहुत है, जो सॉन्ग्स क्रिएट कर रहे हैं उसमें भी मतलब कि शुरू में तो मतलब हाँ जी वर्ड्स बहुत होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे जब बहुत सॉन्ग क्रिएट करेंगे तो मतलब टाइम लगता है। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा मतलब स्ट्रगल भी, पर ये है कि आप अगर अच्छे ढंग ढंग से मन से और लगन से काम करेंगे तो एक दिन आप सक्सेस ज़रूर होंगे। तो हाँ। लेखराज जी, मेरे आपसे चौथा जो सवाल है वो ये है कि अब मैं आपको थोड़ा ये भी बताना चाहूँगी इस क्वेश्चन से पहले कि लेखराज जी एक ऐसे पर्सन हैं जो लोगों से बहुत ही कम घुल मिल जाते हैं। अब इनका स्वभाव नेचर ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई पर्सन जो अननोन पर्सन है कि सडनली कोई मिलना बैठा है इनके साथ या बातचीत की, उतना घुलना मिलना है उतना नहीं करते हैं। जिनको ये जानते हैं उनके साथ मतलब अच्छे से मिलनसार है और बहुत फनी भी है, मतलब अच्छे मजाक के हैं। पर जो अननोन पर्सन है उनके साथ मतलब उतना नहीं घुलना है। तो जो लोग हैं उनकी क्यूरियोसिटी होती है मिस्टर लेखराज जी के बारे में कि जाने ये कैसा पर्सन है, मतलब क्या सोचता है, क्या विचार है इसके, मतलब क्यों ऐसा है ना। हर कोई जानना चाहता है। तो मेरा ये क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके लाइफ के ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं जो मतलब कि ना मैं भी जानना चाहता हूँ, ऐसे क्या रहस्य है जो आपने कभी आज तक शेयर नहीं किए। तो आप हमारे साथ बैठकर आज कुछ अपने किस्से जो सीक्रेट्स हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो जो मतलब से मैं इंट्रोवर्ट हूँ, वो तो आपको पता ही है, बट बाकियों को नहीं पता है। चलो इस वीडियो के तो माध्यम से पता लग जाएगा सबको। एक इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है। और कई ऐसी बात होगी मेरे को, जैसे कि कोई बात कहनी तो मेरे को ऐसे सही ढंग से करनी नहीं आती, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, जिसका मतलब होना चाहिए था वो नहीं होता, वो उसका मतलब कुछ और भी बन सकता है। उस तरह से मैं ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि कई बातें ऐसी होती कि वो पहले मैं दिमाग में सोच जाता हूँ कहीं इनको ऐसा बुरा बुरा तो नहीं लगेगा कुछ बोल के, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि हर कोई मेरे मुंह से ही तीर निकलते हैं कई बार। नहीं, इसमें ऐसा भी होता ना कि जैसे कि अब आपकी थिंकिंग और जो दूसरे लोग हैं, जो एक रैपर है उनकी थिंकिंग कुछ अलग होती है, कुछ मानते हैं। आपकी जो सोच होती है ना, जो आम जो लोग होते हैं जिनका मतलब इस विषय पर जिनका ध्यान नहीं होता है। कई तो होते हैं ना, कई ऐसे लोग हैं कि जिनको तो गांव में ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि रैप क्या चीज़ है। मतलब आपका सोचने का लगता है आपको ऐसे कि जो ऐसा काम सिंगिंग इस लाइन में है कि आपकी जो सोच थोड़ी अलग होती है, जो जो दूसरा वाला पर्सन उसको समझ नहीं पाता है। हाँ। इसलिए वो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई ये पर्सन ऐसा क्यों है, उनको लगता है ये तो अलग ही है, मतलब खुद से अलग मानते हैं वो। ऐसा लगता है आपको? इसमें ऐसा है कि जब लोग सोचते हैं ये रैपर है, उन्होंने ये चीज़ सोची नहीं होती। वो से सोचते हैं ये रैपर की तरह ही, वो ऐसे नहीं सोचते कि ये आर्टिस्ट है, ये ऐसे गाने बनाता है। इसमें ऐसा होता है कि रैपर जब सोचता ना, उसका वो उसी की चीज़ के बारे में सोचता रहता हमेशा, दूसरे काम पे उसका ध्यान कम होता है। जैसे कि आज ही एक इंसिडेंट हुआ, दुकान में मेरे को बोला कि सॉकेट दे, मैंने सॉकेट निकाले डब्बे से, अच्छा मैंने सॉकेट थोड़ दिया, वो डब्बा ही दिया। भाई, अच्छा मेरा अच्छा। ध्यान तो कहीं और है, क्योंकि मैं आजकल आज और पिछले कल एक नया लिरिक्स लिख रहा था, बीट सुनता हूँ हर वक्त कानों में लगी होती है।
तो दोस्तों इस हेडफोन्स। बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि लेखराज जी अपने काम जो आप इस साइड में जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ जो इनका अपना प्रोफेशन है उसके साथ साथ वो भी कर रहे हैं, इसलिए इनका ध्यान मतलब एक है होते ही एक जगह पर, लेकिन इनका जो मन जो दिमाग है वो कहीं और जगह होता है, जो कि ये काम कर रहे होते हैं अपने जो भी अपने न्यू सॉन्ग को मतलब क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि चलो काम तो और मेहनत तो आप मेहनती तो आप ऐसे भी बहुत ही हैं, वो तो सबको पता है। तो ऐसे कभी आपके बचपन से लेकर बड़े तक कभी कोई ऐसा हुआ आपके साथ कि भाई कभी आप कहीं स्टेज शो पे गए हैं गाना गा रहे हैं, कोई लड़की आपको सामने से देख रही है या फिर आपको लगा कि भाई ये लड़की अच्छी है या पसंद आई हो, कुछ कहना चाहते हैं आप? यहाँ पे लोकल में ऐसा होता है कि सबसे आगे आगे बच्चे बूढ़े बैठे होते हैं मेलों में। तो फिर एक बार जब मेले में परफॉर्म किया तो मेरे दादी जो है ना, मैं को ऐसे एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स अप। मेरी दादी बोली, "ये किसको बुला रहा हो इधर?" एवरीबडी पुट योर हैंड्स अप। हाँ, ऐसा सीन हुआ था। और कला के अंदर में यहाँ कुल्लू में तो स्टेज बहुत दूर होता है और ऑडियंस बहुत दूर होती है। मतलब कोई कॉलेज टाइम कॉलेज भी आपने पढ़ाई की है, स्कूल में भी मतलब ऐसा नहीं हो कि कभी कोई लड़की आपको पसंद आई हो या फिर किसी लड़की को आप क्रश थे, कुछ है ऐसे किस्से नहीं, कहानियाँ? ऐसा नहीं है। क्लास में मतलब से मेरे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं होता। मेरे को लगता है कि मेरे को मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। तो मैं क्लास में उतना रिस्पॉन्स नहीं करता था। और स्किल्स और नॉलेज तो थी पर मैं उसको नहीं बोलते थे उसके बारे में। स्किल्स इतनी थी कि जो ने फर्स्ट ईयर में आता मैं पढ़ा सकता था उनको कंप्यूटर्स के बारे में। पर बात ये मेरा है माइंड कि नहीं करता था। लेखराज जी पढ़ाई के उसमें लाइन में अच्छे थे, पर इनका जो मन अपना प्रोफेशन था वो था रैप करना, तो इसलिए इनका उतना ध्यान उस पर नहीं गया। तो इसके साथ में आपसे जो एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये चलो मेरा क्वेश्चन भी नहीं, या आप सब भी जानना चाहते होंगे कि मतलब कि जैसे आप इतने अलग रहते हैं या सबसे मतलब यूनिक जैसे, तो मतलब आप कैसे कोई रिलेशनशिप में होते हैं या फिर शादी के बारे में होता है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है हर किसी का एक ख्याल होता है कि फैमिली होगी शादी करेंगे या कुछ आगे बढ़ेंगे, तो आपके क्या विचार है इस पर? अभी सोचा है शादी के बारे में? नहीं, मैं मतलब से मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरह जीना चाहता हूँ जैसे बच्चे की तरह, वैसे ही। बट माइंड पर सेट आप तो हमेशा तो बच्चे नहीं रहेंगे। माइंड सेट मेरा बच्चे की तरह होना चाहिए। काम प्रोफेशनल होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि ये देख कितना अच्छे से काम करता है। उन्होंने वही चीज़ सीखी है तो वो उस चीज़ में प्रोफेशनल हो गए। और हम यहाँ पे कई तरह की चीज़ें कर रहे हैं पर प्रोफेशनल एक भी चीज़ में नहीं है। प्रोफेशनल तो उसमें होना चाहिए था मेरे को म्यूज़िक में। तो लोग बोलेंगे कि ये वो चीज़ कर रहा है जिसमें ये प्रोफेशनल है। तो फिर दोस्तों आज आपको इस वीडियो के माध्यम से शायद कई लड़कियों के दिल भी टूट गए होंगे, क्योंकि लेखा जी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है शादी की ओर और ना ही ये कभी करना चाहते हैं। तो चलो, अब अपनी लाइफ है, अब अपनी सोच है। अभी इस अभी इनका ध्यान अपने काम पर है, फोकस कर रहे हैं। क्या पता 1-2 साल बाद इनके विचार बदलें, सोच बदले, तो मैं वीडियो लाता रहूँगा, फिर उस वीडियो में लग जाएगा पता। तो अभी मेरा जो आपसे लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आज तक आपने इतना जो जर्नी रही है आपकी बचपन से लेकर अब तक की जितनी भी जर्नी रही, क्योंकि हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं, तो आपने अपने कभी होता है कि इंसान स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता है, मतलब असफल हो रहा है, तो आपने अपने असफलताओं से जो भी आपके क्या बोलते हैं गलतियां हुई है तो उनसे आपने क्या सीखा है? और वो आप क्या मतलब कि जो भी आपने गलतियों से सीखा है, असफलता जो फेस की है, कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहते हैं आप हमें उस विषय में? जब भी मतलब से कोई नई चीज़ होती है तो उसमें मेरे को लगता है कि पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि वो मौका फिर से नहीं आएगा। और जो चीज़ें मैं कर रहा ना उसको कंटिन्यू करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल खुद से डिलीट किया था क्योंकि मेरे को लगता है कि ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। बट फिर से ज़ीरो ज़ीरो से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। जो चीज़ चल रही होती है उसको कभी छेड़ना नहीं चाहिए। तो इनका कहना है कि आप में से किसी ने जो भी फील्ड या जो भी प्रोफेशन पकड़ा है या जो भी काम कर रहे हैं, तो नेवर गिव अप, हमेशा करते रहिएगा, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद लेखराज जी आपका भी हमारे इस वीडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके।
पीस आउट। कुछ रैप लास्ट में आप हो जाए दर्शकों के लिए। ये क्लिप करनी डिलीट। कुछ रैप हो जाए लास्ट में जाते वक्त दोस्तों। कौन सा वाला? जो आपका फेवरेट वाला हो, जो आपको जिसको गा के आपको अच्छा लगता हो। ओके। चला मैं अकेला कब से, जाना चाहता पर अपनी हंस से जिंदगी खींचे पीछे, तो आगे जा हम कैसे, रैप से कमाते पैसे, पढ़ाता था फोकड़ में मिलते नहीं कोई पैसे वैसे, ऐसे कैसे घर वाल बोले चले गावे, ऐसे कैसे कैसे बन दूं मैं, जिसको जादू हूँ मैं, बेकाबू हूँ मैं, शांत समंदर बंद की ताबू मैं, किसमें भी आग जगा दूं मैं, कला से प्यार बढ़ा दूं मैं, कला का जादू मैं, शब्दों की बारिश बरसात हूँ मैं, रैपिंग मामले बबालू मैं। कठिनाई से भरे रास्ते कभी लगते डर पर हम नहीं भागते, लोग मजाक उड़ाते, बोलते पैसा उड़ाते, उन्हें क्या पता था एक टाइम का खाना खाते, दिहाड़ी पे जाते पैसे कमाते, फिर जाके कहीं महीने फीस भराते, लिखी कहानी को सुनाए बिना जाने दूं मैं ऐसे कैसे, बीते रात को गाए बिना जाने दूं मैं ऐसे कैसे, घर से निकला सपनों को लेके तो जाने दूं मैं ऐसे कैसे, पिज्जा बैठ के वर्ष लिखा तो जाने दूं मैं ऐसे कैसे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाय बाय। और फॉलो करो इंस्टाग्राम पे ब्लैक 7 आर्टिस्ट, ब्लैक 7 आर्टिस्ट अमर ठाकुर 143।